अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन ऑसिमम कैनम है। एक मुख्तसर सी मेडिसन है और आज मैं आपको इसके क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस मेडिसन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे गुर्दों के ऊपर, ब्लैडर पे, यूरेथ्रा पे, यूरेटर्स पे और यूट्रस के ऊपर है। क्लिनिकली इस दवा का ख़ास इस्तेमाल जो है वो गुर्दों और ब्लैडर के हवाले से किया जाता है, यानी हमारे मसाने के हवाले से, हमारे गुर्दों के हवाले से, पेशाब की नाली के हवाले से जितने भी मसाइल आते हैं उसमें हम ऑसिमम को इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये मेडिसिन जो है दोनों गुर्दों के ऊपर असर रखती है, लेकिन इस मेडिसिन में जो ख़ास रुझान पाया जाता है वो राइट साइडेड किडनी के हवाले से पाया जाता है। यानी अगर किडनी की वजह से कॉलिक आ रहा है तो कौन सी किडनी का कॉलिक स्पेशली आएगा, वो राइट साइड की किडनी का आएगा। अगर गुर्दों में पत्थरियों की वजह से इलामात आ रही हैं तो ज़्यादा जो नुमाया पत्थरियों की इलामात होंगी वो राइट साइडेड के हवाले से होंगी। तो आप गुर्दों के हवाले से कह सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है हमारे राइट किडनी के ऊपर ज़्यादा असर रखती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेशाब के हवाले से, गुर्दों के हवाले से, मसाने के हवाले से हमें इस दवा में क्या इलामात मिलती हैं जिनकी बुनियाद पर हम क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ तो आप वादिया तौर पर अपने जहन में रख लीजिए कि जब हमने गुर्दों की, मसानों की, पत्थरियों के हवाले से दवाइयों की सिलेक्शन करनी है तो वहाँ हमने ऑसिमम को नहीं भूलना है कि इस दवा का ख़ास असर जो है हमारे गुर्दे, हमारे मसाने और हमारी पेशाब की नालियों के ऊपर है। तो लिहाजा अगर पथरी के हवाले से कोई मसला आ रहा है, पेशाब में रेत आ रही है, गुर्दे की वजह से कोई गुर्दे में पथरी की वजह से कोई दर्द आ रहा है, कॉलिक आ रहा है, तो वहाँ हमने ऑसिमम को इस्तेमाल करना है। तो ऑसिमम में गुर्दों में इंतहाई शदीद दर्द पाई जाती है और शदीद वॉमिटिंग पाई जाती है और हर 15 मिनट के बाद, यानी कि आप कह लीजिए कि दर्द का, वॉमिटिंग का जो स्पेल है वो पलट पलट के वापस आता है। किडनी कॉलिक पाया जाता है। कॉलिक कहते हैं तशन्नजी दर्द, ऐसे दर्द जो बेहद शदीद होते हैं, आपको तोड़ फोड़ के रख देते हैं, आप दोहरे होकर रह जाते हैं, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, उस दर्द की वजह से आपकी जान निकल जाती है, तो वो कॉलिक दर्द होता है। ये तशन्नजी दर्द गुर्दे के हवाले से आए, हैज़ के हवाले से आए, पित्ते की पत्थरियों के हवाले से आए, आंतों के हवाले से आए, जहाँ कहीं भी कॉलिक का लफ्ज़ आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए ऐसा तशन्नजी दर्द जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। लिहाजा किडनी कॉलिक इस दवा के अंदर पाया जाता है और स्पेशली फिर वही बात, राइट साइड की किडनी का कॉलिक जो है इसमें ख़ास तौर पर पाया जाता है। गुर्दों में पत्थरियाँ पाई जाती हैं, उन पत्थरियों की वजह से जो दर्द आती है, यूँ जो तकलीफ़ आती है, वो इस दवा में नुमायाँ तौर पर पाई जाती हैं। ब्लैडर में पत्थरियाँ पाई जाती हैं, यानी आपके मसाने में पत्थरियाँ पाई जाती हैं, मसाने की सोजिश इस दवा में पाई जाती है और इस सोजिश की वजह से मरीज़ को बार बार पेशाब की हाजत होती है। यूरेटर्स यानी कि पेशाब की जो नालियाँ हैं वो दुखती हैं, उनमें दर्द होती है, पेशाब करते हुए यूरेथ्रा में जलन का एहसास पाया जाता है, पेशाब जो है वो स्कैंटी भी हो सकता है, फिर पेशाब के अंदर सुर्ख रेत पाई जाती है, पेशाब का जो रंग है वो बाद का ज़ाफ़रान की तरह होता है, पेशाब में से इंतहाई गंदी बू आती है, नाकाबिले बर्दाश्त बू, इस तरह की बू भी पाई जाती है जैसे मुश्क की बू हो। आप लोगों ने मुश्क की बू अक्सर आप लोगों ने स्मेल की है, ख़ास तौर पर जब हमारे यहाँ कोई फोतगी हो जाती है तो वो नहाने के लिए मुश्क लेके आते हैं, छिड़कने के लिए लेके आते हैं, तो आप सभी उस बू से वाकिफ़ है। तो ऑसिमम का जो पेशेंट है उसके पेशाब में से इंतहाई तेज़, नाकाबिले बर्दाश्त मुश्क सी बू आती है। इसके अलावा पेशाब में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का इखराज होता है। इसके अलावा आप कह लीजिए कि पेशाब के हवाले से के मसाने में या गुर्दों के अंदर यूरिक एसिड की पत्थरियाँ बनती हैं। इस दवा में यूरिक एसिड का रुझान भी पाया जाता है। तो मसाने और गुर्दों के हवाले से, पेशाब की नालियों के हवाले से जहाँ आपके पास सार्सप्रेला है, हाइड्रेंजिया है, टेरेबेंथ है, लाइकोपोडियम है, बर्बरस है, ऑसिमम उन्हीं लेवल की दवा है।
لہذا اس دوا کو آپ نے گردوں کے امراض میں پتھریوں کے حوالے سے یا جو میں نے آپ کو علامات دی ہیں آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوا میں جو ایک خاص بات پائی جاتی ہے، ظاہر ہے جب گردوں کی تکلیف آئے گی اور گردوں کا کولک آئے گا تو لازمی طور پر تکلیف زیادہ ہوگی، تو اس دوا میں ایک خاص جو کریکٹرسٹک سمٹم پایا جاتا ہے وہ یہ کہ مریض اپنی مٹھیاں دباتا ہے، کراہتا ہے درد کی وجہ سے اور روتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کے سمٹم بھی آپ کو ملے تو آپ نے اوسیمم کو نہیں بھولنا ہے۔ فیمیل کے حوالے سے اس میں بڑے کریکٹرسٹک سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ اس دوا کو پرولیپسڈ یوٹرس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبس کی اگر انفلمیشن ہو جائے تو اس میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وولوائٹس میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بریسٹ کے حوالے سے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ بریسٹ میں بڑھاؤ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی سویلنگ ہو جاتی ہے، کنجیشن ہو جاتی ہے، نورلجک پینز آتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بریسٹ جو ہیں چھونے سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ نپلز جو ہیں فیمیل کے وہ بھی انتہائی پردرد ہوتے ہیں اور چھونے سے ان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی سینسیٹیو ٹو ٹچ ہوتے ہیں۔ یہ مختصراً اس دوا کا خلاصہ تھا جس پر اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اگر 2 لفظوں میں اس دوا کو یاد رکھنا چاہیں تو آپ اس طرح اس دوا کو یاد کر لیجئے کہ گردوں، مثانے اور پیشاب کی نالیوں کے حوالے سے جو بھی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ہم اوسیمم کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر خواتین کے حوالے سے، فیمیل کے حوالے سے بریسٹ کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وولوائٹس کے لیے یا وجائنا اگر آپ کی جو پرابلمز آ رہی ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ کی یوٹرس پرولیپس کر گئی ہے، گر گئی ہے، تو وہاں پر اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کی جو پوٹینسی استعمال کی جاتی ہے وہ مدر ٹنکچر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لو پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے 3x ہے، 2x ہے، آپ اس میں بھی اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دوا کا کلینکل یوز بس یہی ہے کہ گردے، مثانہ، پیشاب کی نالیاں اور فیمیل کی وجائنا اور بریسٹ کے حوالے سے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔